हेलो एवरीवन, हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 29 वीडियो में हम लोग 2010 के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज ही इसका पार्ट 30 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग 2011 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी अहमदाबाद में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस को सदा केरोसिन में रखा जाता है। किसमें? तो श्वेत फास्फोरस को हमेशा ही केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। तो याद रखिएगा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन एस्बार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी है। कौन सा है? तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1936 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1936 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र को जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। किसने? तो भारत में पहला समाचार पत्र को जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को और अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। किसका? तो रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। किसके समय में? तो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। नेक्स्ट है, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। किसको? तो सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीरा में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में होते हैं। किसमें? तो हीरा में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में होते हैं। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। किसने? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। नेक्स्ट है, इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। किसका? तो इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। नेक्स्ट है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ? तो आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। कितना? तो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, चावाक का संबंध लोकायत दर्शन से है। कहाँ से है? तो चावाक का संबंध लोकायत दर्शन से है। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में 17 जोन है। कितना? तो वर्तमान में भारतीय रेलवे में 17 जोन है। नेक्स्ट है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, परछे पात्र का विकास वर्नहल वॉन ब्रान ने किया था। किसने? तो परछे पात्र का विकास वर्नहर वॉन बान ने किया था। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने किया था। किसने? तो ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के कृति स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? तो चित्तौड़ के कृति स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट, संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने का हो सकता है। कितना? तो संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीना हो सकता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे? तो भारत में अधिकतर वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन? तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। नेक्स्ट है, शतरंज यानी कि चेस का खेल पर्सिया में शुरू हुआ था। कहाँ? तो शतरंज का खेल पर्सिया में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है। क्या है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में? तो कला की गंधार शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। किसने? तो हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। कितना दिनों में? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बैंक दर से तात्पर्य करेंसी नोट है। क्या है? तो बैंक दर से तात्पर्य करेंसी नोट है। नेक्स्ट है, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुमिये ने किया था। किसने? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुमिये ने किया था। नेक्स्ट है, मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। किसकी? तो मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। नेक्स्ट, राशियों की कुल संख्या 12 है। कितना है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। किसके अंतर्गत? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। नेक्स्ट, स्वराज आंदोलन का प्रारंभ बाल गंगाधर ने किया था। किसने? तो स्वराज आंदोलन का प्रारंभ बाल गंगाधर ने किया था। नेक्स्ट, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम अलाई दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? तो कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम अलाई दरवाजा है। नेक्स्ट है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी बज एल्ड्रिन था। कौन था? तो चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी बज एल्ड्रिन था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। कितना अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था। कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। कहाँ? तो काला वन जर्मनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव शासकों ने की थी। किसने? तो महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव शासकों ने की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने की थी। किसने? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने की थी। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप सामान्यतः संरचनात्मक है। कैसा है? तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप सामान्यतः संरचनात्मक है। नेक्स्ट, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किसको? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिगवेली था। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिगवेली था। नेक्स्ट, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। कौन है? तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन कला में निपुण था। किसमें? तो मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन कला में निपुण था। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। किससे? तो क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। नेक्स्ट, नृत्य के मोहिनीअट्टम का रूप विकास केरल में हुआ था। कहाँ? तो नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास केरल में हुआ था। नेक्स्ट, मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। किसके प्रदूषण से? तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होती है। नेक्स्ट, बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, देश की पूजा ही राम की पूजा है को मदन मोहन लाल धिंगरा ने कहा था।
किसने? तो देश की पूजा ही राम की पूजा है को मदन लाल धिंगरा ने कहा था। नेक्स्ट है, बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम और सौर शहर आनंदपुर साहिब है। कौन है? तो भारत का प्रथम सौर शहर आनंदपुर साहिब है। नेक्स्ट है, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। किसको? तो ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहते हैं। अब हम लोग भारत में पशु संबंधी अनुसंधान संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग विषाणु जनित पादप रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें तंबाकू का मोजेक रोग। तो तंबाकू का मोजेक रोग टेबोका मोजेक वायरस से होता है। नेक्स्ट है आलू का मोजेक रोग। तो आलू का मोजेक रोग पेटोटो वायरस 10 से होता है। नेक्स्ट है केला का बंकी टॉप रोग। तो केला का बंकी टॉप रोग बनाना वायरस 1 से होता है। अब लोग जीवाणु जनित पादप रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है आलू का सैथिल रोग। तो आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेसियम सीरम जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है सेब और नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग। तो यह रोग इरविनिया एमेलवेरा जीवाणु से होता है। नेक्स्ट धान का अंगमारी रोग। तो धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु से होता है। नेक्स्ट गेहूं का टुड्डू रोग। तो गेहूं का टुंडू रोग कैरियोबैक्टीरियम टिटिकी जीवाणु से होता है। नेक्स्ट नींबू का कैंसर रोग। तो नींबू का कैंसर रोग जेंथोमोनास सीटी जीवाणु से होता है। अब हम लोग अजैविक तत्व और तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है धान का खैरा रोग। तो धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मटर का मांस रोग। तो मटर का मांस रोग मैग्नीज की कमी के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट नींबू का डाइबैक रोग। तो नींबू का डाइबैक रोग तांबा की कमी के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट नींबू का लिटिल लीफ रोग। तो नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आम का लिटिल लीफ रोग। तो आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट फूल गोभी में ब्राउनिंग। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आलू का ब्लैक हर्ट। तो आलू का ब्लैक हर्ट भंडा भंडराना में O2 की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आंवला का निकोसिस रोग। तो आंवला का निकोसिस रोग बोरोन की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चुकंदर में हट रॉट रोग। तो चुकंदर में हट रॉट रोग बोरोन की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट मक्का में वाइट बड रोग। तो मक्का में वाइट बड रोग जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट है गाजर में कोटार स्पॉट। तो गाजर में कोटार स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट सलजम में वाटर कोर। तो सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी के कारण उत्पन्न होता है। अब हम लोग 8वीं भोपाल में जो 11 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय कौन सा? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर था। कौन? तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट है यूएसए की राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यूएसए की राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पुस्तक टू लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है? तो पुस्तक टू लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट है राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट भारत का पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार
केरल राज्य में बनी थी। कहाँ पर? तो स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट है बीपी सिंह, वह प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद में मतदान द्वारा आपस्त कर दिया था। किसके द्वारा? तो बीपी सिंह वह प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा आपस्त कर दिया था। नेक्स्ट है उकाई परियोजना गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? तो उकाई परियोजना गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। कौन है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैबजी ने किया था। किसने? तो अब्बास तैबजी ने किया था। नेक्स्ट है कोसमोस के लेखक कार्ल सागन थे। कौन? तो कोसमोस के लेखक कार्ल सागन थे। नेक्स्ट सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। किसकी? तो सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी है। कौन है? तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी है। नेक्स्ट है लोक हितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए हैं। कौन? तो लोक हितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2011 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। कब? तो सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अपील सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में की जा सकती। कहाँ पर? तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अपील सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट है विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस रेडॉन है। कौन सा गैस है? तो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस रेडॉन है। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिक होती है। कहाँ पर? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिक होती है। नेक्स्ट है मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जैसी था। कौन था? तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान मलिक मलिक मोहम्मद जैसी था। कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी था। नेक्स्ट भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक 10 साल की बाद की जाती है। कब? तो भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद की जाती है। नेक्स्ट पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। किसको? तो पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। कितने महीने के लिए? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में वृद्धि होती है। किस के दौरान? तो मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। नेक्स्ट सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। किसको? तो सुंदरवन के जल को मैंग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट है द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद है। कौन है? तो द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद है। अब लोग आरआरबी भुवनेश्वर में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है विश्व विकास रिपोर्ट यूनिसेफ का एक वार्षिक प्रकाशन है। क्या है? तो विश्व विकास रिपोर्ट यूनिसेफ का एक वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट है भटकल पतन कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भटकल पतन कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नामाडफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? तो नामडाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। कौन सा कॉरिडोर? तो 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। नेक्स्ट है हैबियस कॉर्पस फरमान को व्यक्तिगत आज़ादी का द्योतक कहा जाता है। किसको? तो हैबियस कॉर्पस को फरमान को व्यक्तिगत आज़ादी का द्योतक कहा जाता है। नेक्स्ट है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। किसने? तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट भारत में पहला सूफी संत ख्वाजा मुदुइन
चिश्ती था। कौन था? तो भारत में पहला सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। नेक्स्ट झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। किस खेल से है? तो झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट है आगा खां पैलेस पुणे में। कहाँ पर? तो आगा खां पैलेस पुणे में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। नेक्स्ट बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में अधिकार किया था। कब? तो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट संसद में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर? तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है डीएनए परीक्षण डॉक्टर एलेन जेफ्रिस द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो डीएनए परीक्षण डॉक्टर एलेक जेसिफ द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। किसने? तो फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। नेक्स्ट यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को यूरो कहते हैं। नेक्स्ट इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध था। कौन? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। नेक्स्ट विली विली ऑस्ट्रेलिया की पवन है। किसकी? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया की पवन है। नेक्स्ट है लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। कौन सा बल है? तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा सशक्त बल नाभिकीय बल है। नेक्स्ट मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मेडागास्कर द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मेडागास्कर द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में। कहाँ पर है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ? तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? तो आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। नेक्स्ट अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट भारतीय दंड संहिता 1862 ईस्वी में लागू की गई थी। कब? तो भारतीय दंड संहिता 1862 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है। कौन है? तो संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है। अब हम लोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है न्यूमिस्मैटिक। तो सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। नेक्स्ट है एकोसिस्टिक्स। तो ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को एकोसिस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ओरिनिथोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को ओरिनिथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन को सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन या उत्पादन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पिसीकल्चर। तो मत्स्य पालन का अध्ययन को पिसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एंथोलॉजी। तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट
इक्विथोलॉजी तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी तो पक्षी वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी तो सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सेरोलॉजी तो छिपकलियों के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर तो काठी पेड़ों का संवर्धन के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। अब लोग कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड पदार्थ का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उस पदार्थ का पीएच मान बताया गया है। इसमें पहला है शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है सिरका, तो सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। नेक्स्ट है शराब, तो शराब का पीएच मान 2.8 से लेकर 3.8 के बीच होता है। नेक्स्ट है दूध, तो दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.6 के बीच होता है। नेक्स्ट है समुद्री जल, तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। नेक्स्ट है लार, तो लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र, तो मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है। नेक्स्ट है रक्त, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है नींबू का रस, तो नींबू का रस का पीएच मान 2.2 से लेकर 2.4 के बीच होता है। अब लोग विश्व की प्रमुख नहरें के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड नहर का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड वो नहर कहाँ पर अवस्थित है उसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला है सुएज नहर, तो सुएज नहर भूमध्य एवं लाल सागर में स्थित है। नेक्स्ट है कील नहर, तो कील नहर उत्तरी तथा बाल्टिक सागर में स्थित है। नेक्स्ट है पनामा नगर, तो पनामा नगर प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सूर नगर, तो सूर नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील में स्थित है। नेक्स्ट है ईरी नहर, तो ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील में स्थित है। नेक्स्ट है कोपी नहर, तो कोपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है गोटा नहर, तो गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग में स्थित है। अब लोग प्रमुख सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक साइड सदिश राशि दिया हुआ है, तो सदिश राशि में कौन कौन आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार और बल आघूर्ण, ये सारे सदिश राशि है। नेक्स्ट अदिश राशि तो चाल, द्रव्यमान, भार, ऊर्जा, आवेश, घनत्व, विद्युत धारा, ये सारे अदिश राशि है। अब लोग आचार्य एवं उसके सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड आचार्य का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड उसका सिद्धांत के बारे में बताया गया है। पहला इसमें है शंकराचार्य, तो शंकराचार्य का सिद्धांत अतैववाद है। नेक्स्ट है रामानुजम, तो रामानुजम का सिद्धांत विशिष्ट द्वैत है। नेक्स्ट है निम्बाकाचार्य, तो निम्बाकाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद है। नेक्स्ट है माधवाचार्य, तो माधवाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद है। नेक्स्ट वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य का सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है महाभारत के रचनाकार वेद व्यास थे, कौन थे? तो महाभारत के रचनाकार वेद व्यास थे। नेक्स्ट है पहला युवा ओलंपिक खेल 2010 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था, कहाँ पर? तो पहला ओलंपिक खेल 2010 में सिंगापुर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था, किसके साथ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। नेक्स्ट पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति? तो संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में, कहाँ? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। नेक्स्ट एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है, कौन है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। नेक्स्ट है कामागाटा मारू को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर दिया था, किसने? तो कामागाटा मारू को बाबा गुरुदत्त ने श्री ने किराए पर दिया था। नेक्स्ट है महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? तो महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है वेलिंगटन कप घुड़दौड़ खेल से संबंधित है, किस खेल से? तो वेलिंगटन कप घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री मंडल में सर्वोच्च पेशवा होता था, कौन होता था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री मंडल में सर्वोच्च पेशवा होता था। नेक्स्ट कराची अधिवेशन दिसंबर 1947 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, किसने? तो कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और
छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट है बॉम्बे राज्य को विभाजित करने करके 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्य बनाए गए। कौन से? तो बॉम्बे राज्य को विभाजित करके 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात दो नए राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट है जिन्ना हाउस मुंबई में है। कहाँ? तो जिन्ना हाउस मुंबई में है। नेक्स्ट है रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। कौन है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। अब हम लोग आरआरसी मुंबई में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार डॉक्टर मार्टिन कूपर को माना जाता है। किसको? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार डॉक्टर मार्टिन कूपर को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट 2006 में जारी हुई थी। कब? तो भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट 2006 में जारी हुई थी। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है रक्तचाप सबसे अधिक नीलय में होता है। कहाँ? तो रक्तचाप सबसे अधिक नीलय में होता है। नेक्स्ट आर्यों के समाज में 4 वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे। कौन कौन? तो आर्यों के समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे। नेक्स्ट नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। कौन सी कला का? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा बैंक है? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है ब्याज दर का निर्धारण केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो बजाज नेक्स्ट है ब्याज दर का निर्धारण केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ब्याज दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट है विनिवेश का अर्थ सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना है। क्या है? तो विनिवेश का अर्थ है सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। नेक्स्ट है सुलभ मुद्रा से तात्पर्य ब्याज की कम दर से है। किससे? तो सुलभ मुद्रा से तात्पर्य ब्याज की कम दर से है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वह स्थिति जिसमें फुल आय कुल लागत के बराबर हो तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो तो वह ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है। कौन सी है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है। अब हम लोग आरआरसी गोरखपुर में जो 11 पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय प्रतियोगिता की उपस्थिति है। क्या है? तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय प्रतियोगिता की उपस्थिति है। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले चीन में शुरू की गई। कहाँ पर? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले चीन में शुरू की गई। नेक्स्ट है पौधे में खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो पौधे में खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री शैवालों में आयोडाइड होता है। क्या होता है? तो समुद्री शैवालों में आयोडाइड होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार एम नोल और ई रुस्का ने किया था। किसने? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार एम नोल और ई रुस्का ने किया था। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। कौन सा गैस है? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। नेक्स्ट है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। कितना? तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। नेक्स्ट है वर्धनता वाले आदमी को लाल रंग हरा रंग दिखाई देता है। क्या होता है? तो वर्धनता वाले आदमी को लाल रंग हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल करता है। कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग रक्तचाप के संदर्भ में होता है जिसमें मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। किसने? तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। नेक्स्ट कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। अब हम लोग आरआरसी महेंद्र घाट में 2011 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसको? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा संस्कृत थी। क्या थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक एवं प्रचारक आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर है। कौन है? तो श्री रविशंकर है। नेक्स्ट है, सांता क्लॉज का मूल नाम सेंट निकोलस या सेंट निक था। क्या था? तो सांता क्लॉज का मूल नाम सेंट निकोलस या फिर सेंट निक था। नेक्स्ट है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किसको? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिनेमा का आविष्कार अगस्टा और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने 1895 में किया था। किसने? तो सिनेमा का आविष्कार अगस्टा और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने 1895 में किया था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? तो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, केरल के तिरुवनंतपुरम को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है। किसको? तो केरल के तिरुवनंतपुरम को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक अगस्त 1954 में प्रकाशित हुई थी। कब? तो विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक अगस्त 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, दार्शनिक कन्फ्यूशियस को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। किसको? तो दार्शनिक कन्फ्यूशियस को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। नेक्स्ट, संसार की सबसे ऊंची टावर बुर्ज खलीफा है। कौन है? तो संसार की सबसे ऊंची टावर बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। कब? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अब हम लोग विश्व के प्रसिद्ध स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड स्थल का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे वो स्थिति का वो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बताया गया, फिर वहाँ किस देश में है वो बताया गया है। इसमें पहला है अल अलास्का। तो अल अलास्का यरूशलेम में स्थित है और यह इजराइल में है। नेक्स्ट है बिग बैन। तो बिग बैन लंदन में स्थित है और यह यूके में आता है। नेक्स्ट है बुडेनबर्ग गेट। तो बुडेनबर्ग बर्लिन में स्थित है और यह जर्मनी देश में है। नेक्स्ट है बाडवे। तो बाडवे न्यूयॉर्क में स्थित है और बाडवे संयुक्त राज्य अमेरिका देश में आता है। नेक्स्ट है बकिंघम पैलेस। तो बकिंघम पैलेस लंदन में स्थित है और यह यूके में है। नेक्स्ट है क्लोसियम। तो क्लोसियम रोम में स्थित है और यह इटली में है। नेक्स्ट है डाउनिंग स्ट्रीट। तो डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है और यह यूके में है। नेक्स्ट है एफिल टावर। तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है और यह फ्रांस में है। नेक्स्ट है फ्लीट स्ट्रीट। तो फ्लीट स्ट्रीट लंदन में स्थित है और यह यूके में है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन एरिजोना में स्थित है और यह यूएसए में है। नेक्स्ट है ग्रेट वॉल। तो ग्रेट वॉल चीन में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच यूके में स्थित है। नेक्स्ट है हैंगिंग गार्डन। तो हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में स्थित है और यह इराक में है। नेक्स्ट है हाइड पार्क। तो हाइड पार्क लंदन में स्थित है और यह यूके में है। नेक्स्ट है इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है और यह यूके में है। नेक्स्ट है काबा। तो काबा मक्का में स्थित है और यह सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है क्रेमलिन। तो क्रेमलिन मॉस्को में स्थित है और यह रूस में है। नेक्स्ट है लीनिंग टावर। तो लीनिंग टावर पीसा में स्थित है और यह इटली में है। नेक्स्ट है लोरे। तो लोरे पेरिस में स्थित है और यह फ्रांस में है। नेक्स्ट है मंडेका पैलेस। तो मंडेका पैलेस जकार्ता में स्थित है और यह इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है पशुपति मंदिर। तो पशुपति मंदिर काठमांडू में है स्थित है और यह नेपाल में है। नेक्स्ट है पेंटागन। तो पेंटागन वाशिंगटन में स्थित है और यह यूएसए में है। नेक्स्ट है पोटाला। तो पोटाला लहासा में स्थित है और यह तिब्बत में है। नेक्स्ट है पोर्सेलिन टावर। तो पोर्सेलिन टावर नानकिंग में स्थित है और यह चीन में है। नेक्स्ट है पिरामिड। तो पिरामिड मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट है रेड स्क्वायर। तो रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है और यह रूस में है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड यार्ड लंदन में स्थित है और यह यूके में है। नेक्स्ट है पेगोडा। तो पेगोडा म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है सिम्पक्स। तो सिम्पक्स
मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है और ये यूएसए में है। नेक्स्ट है तियनमन स्क्वायर, तो तियनमन स्क्वायर बीजिंग में स्थित है और यह चीन में है। नेक्स्ट है वेटिकन, तो वेटिकन इटली में स्थित है। नेक्स्ट है वेलिंग स्ट्रीट, तो वेलिंग स्ट्रीट यरूशलेम में स्थित है और यह इजराइल में है। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट, तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है और यह यूएसए में है। नेक्स्ट वेस्ट मिनिस्टर एबे, तो वेस्ट मिनिस्टर एबे लंदन में स्थित है और यह यूके में है। नेक्स्ट विल्ट हॉल, तो विल्ट हॉल लंदन में स्थित है और यह यूके में है। नेक्स्ट व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस वाशिंगटन में स्थित है और यह यूएसए में है। नेक्स्ट सेंट सोफिया, तो सेंट सोफिया कांस्टेंटिनोपल में स्थित है और यह तुर्की में है। नेक्स्ट है अब हम लोग विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपमा नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है ड्यूस, तो ड्यूस का लोकप्रिय नाम मुसोलिनी है। नेक्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री का उपनाम चौसर है। नेक्स्ट है फ्यूहरर, तो फ्यूहरर का उपनाम एडोल्फ हिटलर है। नेक्स्ट लिटिल कॉर्पोरल, तो लिटिल कॉर्पोरल का उपनाम नेपोलियन है। नेक्स्ट है लेडी विद द लैम्प, तो लेडी विद द लैम्प का उपनाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। नेक्स्ट है मैडारिन, तो मैडारिन का उपनाम चीनी अधिकारी है। नेक्स्ट मैन ऑफ डेस्टिनी, तो मैन ऑफ डेस्टिनी का उपनाम नेपोलियन है। नेक्स्ट मैडन क्वीन, तो मैडन क्वीन का उपनाम एलिजाबेथ है। नेक्स्ट है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो इसका उपनाम बिस्मार्क है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और भी जितने के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।